चलिए यहाँ से 71 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। द पोएट जॉन डन इज नॉट वेरीफाई। जॉन डन किसके लिए जा रहे थे? तो अपने वाइफ के लिए। चलिए आगे की ओर देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन क्या है। तो आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन फ्री फायर बिगिंग इज फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आपका 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये जो लाइन लिया गया है किससे लिया गया? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। एंड द प्रेम्स गो रोलिंग। तो गो रोलिंग्स यानी किस, ये जो लाइन लिया गया तो ये किससे लिया गया था? आपका नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेस इज लव फॉर। रूपर्ट ब्रूक किसके लिए अपना प्रेम दर्शा रहे थे? तो अपने कंट्री के लिए अपना प्रेम दर्शा रहे थे। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। हु रोट ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम को कौन लिखा है? तो जॉन किट्स लिखा है, जॉन किट्स। चलिए आगे की ओर देखते हैं। हाउ रेयर हाउ एवर रेयर डैश रेयर इट बी फॉर्म। ये जो लाइन लिखा गया तो ये लाइन भी कहाँ से लिखा गया? तो ये एपिताफ से लिखा गया। द पोएट विटनेस्ड डैश लेफ्ट ऑन द बर्निंग घाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ग्रे एस। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है हिज द डेवलपमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड डैश इज फॉर्म। स्कॉटलैंड यार्ड का जो पुलिस था वो किसको नहीं पकड़ पाया था? तो मेकाविटी द मिस्टी कैट को। चलिए आगे बढ़ते। द पोएट्स गोड्स डैश फॉर्म द ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर के लिए आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो ये लव, यानी सबकी दादी माँ सबसे प्यार करती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है? तो बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक हिम। ये जो लाइन लिखा गया तो ये किससे लिखा गया? तो ये लिखा गया स्नेक से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है हु वर टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सेक्शन एंजल्स सेक्शन। उसके अलावा एक और कौन जाति रहते थे? तो जूट्स रखते थे। चलिए आगे बढ़ते। इन इंडिया एंड पाकिस्तान इंग्लिश स्पोकन। तो इंडिया और पाकिस्तान सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं इंग्लिश को। मेकाविटी ऑलवेज हैज एन। तो मेकाविटी क्या हो जाएगा था? अलाइव बाई, अलाइव बाई। उसके बाद है द फिरोज वर डैश द रूल। तो फिरोज की कहाँ के शासक को बोलते थे? तो इजिप्ट के शासक को फिरोज बोलते थे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज आल्सो डैश ऑफ बिहार। तो बिहार के क्या थे? तो गवर्नर थे, बिहार के गवर्नर थे। उसके बाद है द बास्केट हैंडेड ओवर द नरेटर बाय नानू काका हैड इन। जो उसमें थमा देते थे तो बास्केट में क्या रहता था? तो किटन रहता था। अगर किटन ऑप्शन में नहीं है तो केट ऑप्शन में होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते। आगे आपका क्वेश्चन है लेट अस नोट एला वेलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर वाज सेड बाय। तो ये जो लाइन लिखा गया है ये लाइन किससे लिखा गया है? तो ये लाइन लिखा गया है आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर के जो चैप्टर है उससे। यानी जो ये लाइन कहा गया है तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ही कहा गया। डैश हैज़ इनेबल अस टू गेट ए वेराइटी ऑफ एन्जॉयमेंट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आवर इंटेलिजेंस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस डैश ड्यूरिंग वॉर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड। चलिए आगे की ओर बढ़ते। आगे आपका क्वेश्चन है पियरलेस बग विजिट इंडिया। इंडिया में क्या विजिट कर रहे थे? तो पियरलेस बग जो थे मीट द यंग इंटेक्लियस एंड पीसेंट ऑफ इंडिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जॉन डन वांटेड टू गो ऑन ए। तो जॉन डन वांटेड टू गो ऑन ए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी कॉन्टिपियल ट्रिप। कौन सा हो जाएगा? तो कॉन्टिपियल ट्रिप। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या है? तो आगे ऑप्शन है आटम इज द रीजन ऑफ मेलो। आटम इज द रीजन ऑफ मेलो। तो 92 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो फ्रूटलेस। कौन सा हो जाएगा? तो फ्रूटलेस। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते। आगे आपका क्वेश्चन है इन हार्ट एट पीस अंडर एज इंग्लिश हेवन एज फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 93 का क्या हो जाएगा? द सोल्जर। ये जो हार्ट वाला बात कहा गया है तो ये द सोल्जर में कहा गया। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं। डैश पिक एन आर फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हैड टू लाइफ फॉर्म। ये जो लाइन लिखा गया है किस चैप्टर से लिखा गया है? तो माई ग्रैंड मदर हाउस से लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है हु इज होपिंग किस नॉट टिल डेथ। या जो ये डेथ के बाद कहा गया तो डेथ के बारे में किस में कहा गया? तो ये वाल्ट विटमैन के चैप्टर से कहा गया। उसके बाद है क्वेश्चन स्ट्रेविंग थ्रो द लिफनेस वुड इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन, लैंगलैंड रोड ड्यूरिंग दैस इंग्लिश पीरियड। तो लैंगलैंड किस में तो था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिडिल इंग्लिश पीरियड में, लैंगलैंड मिडिल इंग्लिश पीरियड में। द अर्ली 18th सेंचुरी इज आल्सो नॉन। तो 18th सेंचुरी को क्या कहा जाता है, तो अगस्तन एज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश स्कॉलर वर नाउन एज द यूनिवर्सिटी विट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिशर। डैश हैज एनरिच द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा उसका, इसका हो जाएगा बोरोइंग। क्या हो जाएगा, तो बोरोइंग। चलिए आप सेक्शन बी में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।